हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग विंडोज़ में आपका स्वागत है। अगर ज़िंदगी को एक बड़ी किताब माना जाए, तो हम सब उसके अलग-अलग पन्नों पर अपनी-अपनी कहानी लिख सकते हैं। कोई मेहनत में जैसे दौड़ रहा हो, कोई अपने सपनों के पीछे भाग रहा हो और कोई बस इतना चाहता है कि जीवन थोड़ा आसान और थोड़ा हल्का हो जाए। लेकिन ज़िंदगी आसान तब लगती है जब हमारे हाथ में जीने के कुछ साफ सुथरे नियम हो। ऐसे नियम जो हमें बताते रहें कि कौन सी आदतें, कौन सी छोटी आदतें हमारी पूरी कहानी बदल सकती है। चेतन भगत की यह किताब 11 रूल्स ऑफ लाइफ हमारी उस कहानी को बेहतर बनाने का रास्ता दिखाते हैं। यह नियम कठिन नहीं है, बस सही दिशा देने वाले हैं। तो आइए आराम से बैठिए और चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो खुद को समझने और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की एक सुखद यात्रा होगी। रूल नंबर 1, खुद को जानो, नो योरसेल्फ। ज़िंदगी की दौड़ में सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब हम खुद को नहीं जानते, ना अपनी ताकत को और ना ही अपनी कमज़ोरियों को। इमेजिन कीजिए एक लड़का विशाल, जिसे हमेशा लगता था कि वह बाकी लोगों जैसा बने। वह तेज़ दौड़ता नहीं है, गणित में बहुत बेसिक है, लेकिन कहानियाँ सुनने में कमाल था। एक दिन उसने महसूस किया कि जिस चीज़ में वह अच्छा है, वही उसे आगे ले जा सकती है और इसी समझ ने उसकी ज़िंदगी को बदल दिया। इस नियम का साफ मतलब है कि खुद को पहचानो, क्योंकि जब आप खुद को समझने लगते हैं, तो दुनिया की राय और आपकी अपनी कहानी को बदलने में टाइम नहीं लगता है। रूल नंबर 2, अपने शरीर का ख्याल रखो। टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी। ज़िंदगी का असली इंजन हमारा शरीर ही है, पर अक्सर हम शरीर को तब तक अंदाज करते हैं जब तक वह शिकायत ना करे। किताब कहती है, थोड़ा चलो, थोड़ा हिलो, थोड़ा पसीना बहाओ। हर रोज़ जिम नहीं चाहिए, बस आदत चाहिए। जैसे एक बूढ़े काका रोज़ सुबह पार्क में टहलते थे। लोग पूछते थे, काका आपकी उम्र में क्या फ़ायदा हुआ है? तो काका हमेशा मुस्कुराते थे और कहते थे, फ़ायदा आज का नहीं है, कल का है। यह नियम याद दिलाता है कि अगर शरीर थक गया हो, तो सपनों तक कैसे पहुँचोगे? इसलिए अपने शरीर का ख़याल रखिए। रूल नंबर 3, भावनाओं को समझो। हम सबके भीतर एक समंदर है, कभी खुशी की लहर, तो कभी गुस्से का तूफ़ान, कभी डर की लहरें। चेतन भगत बताते हैं कि भावनाएं गलत नहीं होती, उन्हें ना संभालना गलत होता है। एक लड़की रिया हर छोटी बात पर परेशान हो जाती है थी, पर जब उसे भावनाओं का नाम देना सीखा, यह गुस्सा है, यह डर है और यह टेंशन है, तो वह समझ गई कि भावनाएं बस मेहमान है, कोई परमानेंट मेंबर नहीं है। यह नियम कहता है कि भावनाओं को दबाओ नहीं, बल्कि उसे समझो, तब ही तुम फैसलों में साफ दिख पाओगे। रूल नंबर 4 में दूसरों की मदद करने के बारे में बात की गई है। दुनिया छोटी-छोटी मदद से बड़ी होती है। एक मुस्कुराहट, एक सलाह और एक हाथ, सबकी कीमत बहुत बड़ी होती है। जैसे एक ऑफिस में एक सीनियर ने अपने 5 मिनट देकर एक नए लड़के का करियर दिशा में धकेला। सिर्फ 5 मिनट, लेकिन उस 5 मिनट ने किसी की पूरी ज़िंदगी का रास्ता बदल दिया।
यह नियम आपको बताता है कि दूसरों की मदद करो क्योंकि ज़िंदगी एक टीम और एक गेम का नाम है। रूल नंबर 5, अपना समय सँभालो। समय चुपचाप गुज़रता है और हमें पता भी नहीं चलता कि कब महीना, दिन और साल निकल गए। चेतन भगत कहते हैं कि तय करो कि तुम्हारा समय कहाँ लगेगा और कहाँ नहीं जाएगा। एक युवक हर काम कल पर टाल देता था। फिर एक दिन उसे एहसास हुआ कि कल ने कभी उसे कुछ दिया ही नहीं। वह बैठा, एक छोटा सा प्लान बनाया और जीवन की दिशा तुरंत बदलने लगी। यह नियम आपको समझाता है कि समय तुम्हारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट और सबसे महंगा इन्वेस्टमेंट है, इसलिए उसको सोच समझकर पैसे की तरह खर्च करो। रूल नंबर 6, अपनी सोच को बदलो। कभी-कभी समस्या बड़ी नहीं होती, बस हमारी सोच उसे बड़ा बना देती है। जैसे बारिश, किसी के लिए मूड खराब करने वाली और किसी के लिए नाचने का मौका। यह किताब याद दिलाती है कि हर स्थिति को एक अलग नज़र से देखने की ताकत विकसित करो। सोच बदलेगी तो परिणाम भी बदलेंगे। रूल नंबर 7, प्रैक्टिकल बनो। सपने ज़रूरी हैं, लेकिन उनकी राह में समझदारी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। चेतन भगत बताते हैं कि भावनाएं ठीक है, लेकिन फैसले अक्सर लॉजिक मांगते हैं। एक लड़का खूब मेहनत करता था, लेकिन गलत दिशा में। जब उसने प्रैक्टिकल होके डायरेक्शन चेंज की, तो सफलता ने भी मुड़कर देखा। यह नियम हमें ज़मीन पर खड़े होकर आसमान पकड़ना सिखाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 8 की ओर। अपने रिश्तों को सहेज कर रखो। रिश्ते पेड़ों जैसे होते हैं, ध्यान दो तो छाँव देंगे, अनदेखा करोगे तो सूख जाएंगे। परिवार, दोस्त और साथी, ये हमारी ताकत है, बोझ नहीं। एक बेटी जो काम में इतनी व्यस्त हो गई कि माता-पिता के साथ 5 मिनट भी नहीं बिता पाती थी। एक दिन जब उसने उन्हें गले लगाया, तो यह एहसास हुआ कि सफलता बाँटने से ही सुंदर लगती है। रूल नंबर 9, पैसे को समझदारी से संभालो, यानी हैंडल मनी स्मार्टली। पैसा ज़िंदगी तो बिल्कुल नहीं है, पर ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा ज़रूर है। इस किताब में बताया गया है कि कमाओ, बचाओ और इन्वेस्ट करो। पैसों को अपने लिए काम करवाओ, ना कि खुद हमेशा पैसे के पीछे भागो। एक छोटा सा फैसला, जैसे महीने की थोड़ी सी बचत, कई साल बाद आपकी बड़ी सुरक्षा बन जाती है। रूल नंबर 10, काम और जीवन में बैलेंस रखो, यानी मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस। हम अक्सर काम में इतने उलझ जाते हैं कि जीना भूल जाते हैं। जिंदगी का एक पलड़ा है, एक तरफ काम और दूसरी तरफ हम खुद। अगर दोनों बराबर ना हो तो एक पलड़ा हमेशा किसी एक तरफ झुक जाएगा। चेतन भगत कहते हैं कि काम ज़रूरी है, लेकिन खुद कर खोकर नहीं। रूल नंबर 11, जो कि इस किताब का आखिरी रूल है, जो हमें सिखाता है कि सीखते रहो और बढ़ते रहो, यानी कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग। ज़िंदगी एक स्कूल है जो कभी छुट्टी नहीं देता। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है, कभी आसान, कभी कठिन। जो लोग सीखते रहते हैं, वे हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे एक बूढ़ा व्यक्ति भी मोबाइल चलाना सीख सकता है, तो हम क्यों रुके? यह नियम कहता है कि खुद को अपग्रेड करते रहो,
चाहे वो स्किल में हो या सोच में हो या आपकी खुद की पुरानी आदतों में हो। अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी तुम्हारी है, तो कहानी भी तुम्हारी ही लिखी हुई होनी चाहिए। इन 11 नियमों में कोई जादू नहीं छुपा है। जादू तो तब होगा जब आप इन्हें अपनी ज़िंदगी में स्थान देंगे। ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन अगर दिशा सही हो तो रास्ते खुद आसान होने लगेंगे। और याद रखिए, खुद को जानो, शरीर का ख़्याल रखो, भावनाओं को समझो, दूसरों की हेल्प करो, समय की वैल्यू करो, सोच बदलो, प्रैक्टिकल बनो, रिश्तों को सहेजो, पैसे को सँभालो, बैलेंस रखो और सीखते रहो। और फिर देखना, आपकी ज़िंदगी आपको एक खुद आपकी पसंदीदा कहानी बन जाएगी। थैंक यू। अगले ऑडियो बुक में मिलेंगे एक नई सीख के साथ और एक नई रोशनी के साथ। थैंक यू एवरीबॉडी।